आइए आप लोगों के बीच बहुलक जो मॉड है उसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वर्गीकृत आंकड़ा है। वर्गीकृत आंकड़ा कैसे समझेंगे कि ये वर्गीकृत है? इसमें वर्ग अंतराल दिया रहता है। तो ध्यान देंगे, ये सवाल है 0 से 2 वर्ग, जो इसका बारंबारता है 3, ऐसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और इसका बारंबारता यहां पर दिया हुआ है। और ये सवाल जो है ये कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। इस टाइप के सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले हमको चेक करना है, जांच करना है कि किसकी बारंबारता, कौन ऐसा बारंबारता है जो सबसे अधिक है, माने अधिकतम बारंबारता चेक करना है। अधिकतम बारंबारता क्या है इसमें? 8, 3, 2, 8, 6, 7, तो ये हो गया आपका 8, यही हो गया हमारा अधिकतम बारंबारता। लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहां अधिकतम बारंबारता बराबर 8। जो अधिकतम बारंबारता होता है उसका जो वर्ग अंतराल होता है यही बहुलक वर्ग होता है। पहले हमको जरूरी है बहुलक वर्ग को पकड़ना कि कौन बहुलक वर्ग हुआ। तो जो अधिकतम बारंबारता होता है, सबसे बड़ा जो बारंबारता होता है, उसका वर्ग अंतराल जो होता है वही हमारा हो गया बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 4 से 6 हमारा हो गया बहुलक वर्ग। अब आ जाएंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सूत्र में आते हैं, इसका बहुलक का सूत्र क्या होता है? मॉड। ध्यान दीजिएगा, मॉड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 घटाओ F0 घटाओ F2 गुने H। अब हमको यह जानना है कि इसमें L क्या है, F1 कौन है, F0 कौन है, F2 कौन है और H कौन है। तो थोड़ा सा इसको हम डिटेल में बनाते हैं। देखिए, L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। लिख दे रहा हूं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आप देख लेंगे, बहुलक वर्ग जो है 4 6 है, ये निम्न सीमा 4 है, उच्च सीमा 6 है, तो निम्न सीमा हो गया हमारा 4 हो गया। अब आ जाएंगे एच के बारे में जानेंगे। एच जो है, जो यहां पर वर्ग अंतराल है, इसका माप होता है। एच जो होता है वर्ग अंतराल का माप, माने लंबाई। यहां पर लिखेंगे वर्ग अंतराल की माप। इसको कैसे निकालेंगे? आप ध्यान दीजिएगा, बहुलक वर्ग जो है 4 6 है, उसी में से आप घटा लीजिएगा, 6 में से 4 घटा लेंगे, माप निकल गया 2। अब हमको F1 F0 F2, ये बिल्कुल आसान है। जो सबसे बड़ी बारंबारता होता है वो हो गया हमारा F1। ठीक है, इसके पहले वाला हो गया F0 और उसके बाद वाला हो गया F2। ऐसे होता है ना, 0 1 2। तो सबसे पहले हम 1 को पकड़ेंगे, जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो हमारा F1 हो गया, उसके पहले वाला हो गया F0 और उसके बाद वाला हो गया F2। लिख रहे हैं हम, F1 का मतलब होता है, ये हमारा बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना हो गया हमारा? 8। F0 है बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग से
ठीक पहले वाले वर्ग, ठीक बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना हो गया हमारा 2। और F2 आप समझ गए होंगे, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितना हो गया हमारा 6 हो गया। हम लोग जितना भी सूत्र में आवश्यकता था वो सारे चीज हम लोग जान गए। कहने का मतलब L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H दोनों में अंतर, जो सबसे अधिक बारंबारता था वो हमारा F1 हो गया, उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2। अब सूत्र पे हम इसको सजाएंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 घटाओ F0 घटाओ F2 गुने H। निकालेंगे, L है हमारा 4 जोड़ F1 घटाओ F0, F1 कितना है हमारा 8 घटाओ F0 कितना है 2, नीचे लिखेंगे 2F1, 2 गुने 8 घटाओ F0 है 2 F2 है 6। पहले कोष्ट वाला काम करेंगे और H हमारा है 2। ध्यान देंगे यहां 4 प्लस, यहां देखिए 8 में से 2 गया 6 बट्टा, यहां पर गुना काम करेंगे पहले, 8 दूनी 16, दोनों घटाव है 6 2 8 गुने 2। आगे बढ़ते हैं, मॉड इक्वल टू ये हमारा हो गया 4 प्लस 6 बट्टा 16, यहां है 16 में से 8 गया 8 गुने 2, ये काट देंगे 4 बार और इसको आधा आधा कर देंगे, 2 से 2 3 आई 6 और 2 दूनी 4, माने मॉड इक्वल टू आ गया 4 जोड़ 3 बट्टा 2। अगले स्टेप में लिखेंगे 4 प्लस 3 बट्टा 2, 3 का आधा 1.5 1.5, तो मॉड इक्वल टू हो गया 4 1 5.5, आ गया हमारा बहुलक ज्ञात हो गया। कितना आसान है, इसको आप थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए और 5 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में, इसको छोड़ना नहीं है। ये जो है वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।